नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड काउंसलर। तो हमने जैसे 3 की गिनती में आयुर्वेद में कई चीज़ें ऐसी हैं जो 3 नंबर पे चल रही हैं। जैसे कि हमने अभी त्रिदोष के बारे में बात करी, त्रिगुण के बारे में बात करी। अब हम शरीर के 3 स्तंभों के बारे में बात करेंगे और वो स्तंभ है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो हम पहले स्तंभ के बारे में बात करेंगे, आहार। जो आहार है वो हमारे शरीर को पोषण करता है। तो जैसे कि कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन हमारा होगा। मन से मतलब है कि मानसिकता हमारी उसी तरह की होगी। क्योंकि हम अगर सात्विक भोजन करेंगे तो हमारी मानसिकता सात्विकता को लेकर होगी। मतलब हर चीज़ में अच्छाई देखना और अच्छे व्यवहार करना सबसे, तो वो सात्विक गुण। और हम अगर ज़्यादा तीखा मिर्च मसाले वाला या वो पित्त को प्रकोपित करने वाला भोजन करेंगे तो हमारा मन रजो गुण वाला हो जाएगा। और अगर हम क्लेद वाला, दही, मसाले ज़्यादा और उल्टा सीधा कुछ भी बाहर का खाना खाएंगे, इससे हमारा कफ प्रकोपित होगा और जिससे हमारे को तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी। तो हमें आलस्य भर जाएगा शरीर में, वो हमारे लिए नुकसानदायक है, बीमारियों का कारण है। तो जो अगर हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स हैं और जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, वो सब जो भी हमारे इंटेस्टाइन वगैरह काम करती हैं वो सब आहार से ही पोषित होती हैं। अगर लंग्स हैं वो भी, हार्ट भी और लीवर भी, किडनी भी, जितने भी हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं वो सभी आहार से ही पोषित होते हैं। क्योंकि आहार से जो रस निकलता है वो रस सभी धातुओं में जाता है और धातुओं को पोषित करता है। तो शरीर में, हमारे शरीर में धातुएं हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। उनका पोषण आहार के द्वारा ही होता है। और जैसा हम आहार अहितकर आहार करेंगे तो हमें बीमारियों का कारण बनेगा, और हितकर आहार करेंगे तो वो हमारे शरीर को अच्छे से पोषित करेगा। विरुद्ध आहार हमें नहीं करना चाहिए। विरुद्ध आहार ये होता है जैसे 2 चीज़ें जो हम मिला के खा रहे हैं उसका तालमेल अच्छा होना चाहिए। जैसे हमें शहद के साथ हमें घी खाते हैं ये, तो वो हम खा सकते हैं, या हमें कितनी मात्रा में खाना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि क्या क्या विरुद्ध आहार के भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें विरुद्ध हैं। वो मैं आपको एक अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्या क्या हमारे लिए विरुद्ध आहार होता है। तो हमारे शरीर में अगर हम विपरीत आहार लेंगे या विरुद्ध आहार लेंगे तो हमारे शरीर का पोषण भी अनुचित होगा। मतलब बढ़ना चाहिए, जो चीज़ बढ़नी चाहिए वो ना बढ़ के दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। जैसे कि हम अगर कफ से युक्त भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में उसको मोबिलिटी ना बढ़ने के बजाय हमारे शरीर में फैट ज़्यादा बढ़ेगी। फैट बढ़ेगी तो हमें आलस्य आएगा, और जब आलस्य आएगा तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है। ये मन करता है कि भाई हाँ आराम करें। और जब आराम हम ज़्यादा करते हैं और खाना अच्छे से खाते हैं तो हमारे को डायबिटीज़ की बीमारी होने का खतरा रहता है। लीवर की बीमारियां भी हमें हो सकती हैं, और हमें श्वसन में भी, सांस लेने में भी परेशानी कई बार हो जाती है। हार्ट की भी, क्योंकि जहाँ पर भी हमारे को फैट जमा होगी वहीं पे कोशिकाओं में उनमें मूवमेंट कम हो जाएगा, और वो ब्लड में जब ब्लड पूरी तरह से नहीं वो होगा, रुकावट होगी कहीं, तो वो फिर बीमारी का कारण बनेगा। जिससे शरीर में अगर हम आहार सही नहीं करते तो जो जो रोग नहीं होने चाहिए वो भी रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। तो आहार, हम जैसा हम आहार करेंगे वैसा ही हमारा शरीर बनता चला जाएगा। हमारा वर्ण, हमारा शरीर का रंग खूब सुंदर होगा और शरीर में वृद्धि पूरी तरह होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कार्य भी हम अच्छे से करेंगे, उत्साहित रहेंगे। और हमें जो भोजन है वो ऋतु के अनुसार और प्रकृति के अनुसार, उसके अनुसार हमें अपना भोजन करना चाहिए। ऋतु में जैसे हम वर्षा ऋतु में हमें हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, और सावन जो होता है उसमें हमें दही नहीं खानी चाहिए, दही वर्जित होती है। वर्षा ऋतु में दही वर्जित होती है, वो नहीं खानी चाहिए। और शाम के समय हमें दही नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के
इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी ऋतु हमें कौन सा फल, अब जैसे शरद ऋतु आने वाली है तो हमें क्या क्या फल खाने हैं और क्या क्या किस तरह का हमें आहार करना है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा मानसिक जो विकास बहुत अच्छे से होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास हमारे बहुत अच्छे से होते हैं। चरक ने भी यही बताया है कि हमें मितकर मतलब थोड़ा, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत हो उतना ही भोजन करना चाहिए, उससे ना अधिक ना कम। और हमें भूख से थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, और खाना खाते हुए बीच बीच में हमें पानी नहीं लेना चाहिए। और खाने से हम आधा घंटे पहले पानी ले लें, वो बहुत अच्छा है, या फिर खाना खाने के आधा घंटे बाद लें, वो भी बहुत अच्छा है। तो आज मैंने आपको आहार हमें किस तरह से शरीर को बढ़ाता है, बलवर्ण हमारा बढ़ाता है, इसके बारे में जानकारी दी। कल हम निद्रा के बारे में बात करेंगे, दूसरा स्तंभ निद्रा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अपने साथियों को, अपने घर वालों को, या जिसे भी जो आपको प्रिय हो उसको शेयर ज़रूर करें। और आगे कुछ जानने के लिए या मेरे विषय में कुछ त्रुटि हो उसको बताने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। और नई नई वीडियो आपको मिले उसके लिए आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉच। धन्यवाद। वॉच फॉर मोर।